क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इस दुनिया का एक अजीबो गरीब वाकया, एक नाकाबिले यकीन हकीकत। अपना ही जीवन साथी जब जीवन ताराज करने पर आमादा हो जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। तो हमारे साथ जुल्म किया है। कोटद्दू में पेश आने वाली इस सरगुज़िश्त का मुकम्मल अहवाल जानिए। क्या किया था बताओ मुझे। इसमें सारी डिटेल्स डाल दी है मैंने। हाँ और जो मुझे अच्छा, ये है कोटद्दू ना? कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ का। ये मुजफ्फरगढ़ का ही है और वैसे भी क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होता है। क्योंकि देखो, मैं एक बात आपको समझा दूं, आप लोग अच्छी तरह जानते हो सब कि जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं ना, ये क्रिमिनल माइंडेड जितने भी लोग हैं, उनके तरीक़ेकार ही कुछ मुख्तलिफ और अलग होते हैं। सर हमारे लॉ को और सख्त तरीन होना चाहिए। ये क्राइम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे डिफरेंट किस्म के क्राइम हो रहे हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता उस बारे में। जी बिल्कुल ऐसी बात। बस इंशाल्लाह ताला मैनेज करते रहेंगे इसको, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हो जाएगा मामला। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 311। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 4 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 2481। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल हम तक पहुंची है जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू से। कोटद्दू में गुज़िश्ता दिनों होने वाला एक अजीब व गरीब नाकाबिल फहम वाकया कि जिसे सुनकर और देखकर अक्ल हैरतों के समंदर में गोताज़न हो गई कि इस मुआशरे में बसने वाले आज के लोग किस नहज पर जा रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नाज़रीन, हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते हुए आप यकीन मानिए खून के आंसू रोते रहे हैं कि इंसान यकीन, भरोसा और एतमाद आखिर किस पर करे। उन रिश्तों पर कि जो अपने होते हैं, और जब वो अपने रिश्ते ही बेगाने हो जाएं तो आखिर जीने का कौन सा ढंग इख्तियार करना चाहिए। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम बयान कर रहे हैं एक ऐसी अजीबो गरीब दास्तान के जिसे सुनकर हम हैरानियों और परेशानियों से दो चार हो गए कि या खुदा, इस मुआशरे में आखिर ये सब क्या हो रहा है। कानों में पड़ने वाली दास्तान ने हमें उसी जानिब रवाना कर दिया।
यानी एक ऐसा वाकया कि जिसमें इंसान अपनों पर एतबार, यकीन और भरोसा करने के बजाय और क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा ही एक वाकया गुज़िश्ता दिनों लोगों के लिए हैरानी और परेशानियों को अपने पीछे छोड़ गया। 22 जून 2019 दायरा दी पनाह पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला मुजफ्फरगढ़। FIR नंबर 242/19, ई टैग 774, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 365 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये जुनूबी पंजाब का इलाका जिला मुजफ्फरगढ़ है। और ये है कोटद्दू। और यहां कई दरिया आपस में आकर यकजा हो जाते हैं। इसे तौनसा बैराज कहा जाता है। नाजरीन, याद रहे कि तौनसा बैराज अपने अंदर कदीमी तारीख समोए हुए है। और यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि दरियाओं के किनारे रहने वाले एक घराने में जुर्म की एक ऐसी दास्तान सरजद हुई जो यहां के रहने वालों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ गई। यानी कोटद्दू में बसने रहने वाले तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए कि जब ये हकीकत आश्कार हुई। नाजरीन, ये सब कुछ कैसे हुआ, हम आपको मुकम्मल अहवाल इस एपिसोड में दिखा रहे हैं। ये इसी इलाके की एक रिहायशी बस्ती है जिसका नाम है शादाब कॉलोनी। और यहां इस घर में कयाम पजीर है मोहम्मद अमीन और उसकी जोजा मुख्तार बीबी। और इस पूरी दास्तान का मरकजी किरदार बिल्कुल यूं ही है मुख्तार बीबी। और इस मोड़ पर ये अपने शौहर मोहम्मद अमीन से यही कहती रही कि बहुत वक्त हो गया, तुम मुझे कहीं सैर व तफरी के लिए नहीं ले गए। और ये बेचारा इसी तरह इसकी हर बात पर हां करता रहा। और आखिरकार ये बेचारा मजबूर हो गया कि चलो चलते हैं घूमने फिरने। और आखिरकार ये अपनी जोजा को लिए तौनसा बैराज के दामन में मौजूद इस तफरीही मकाम की जानिब आ गया। हर एक इसी तरह इस मंजर में मगन नजर आया। और इसी तरह अचानक ही इसकी एक नई जिद नमूदार हुई कि मुझे इस घोड़े पर सवारी करनी है। ये बेचारा उसे समझाता रहा कि वो बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन वो न मानी। आखिरकार ये बेचारा इस घोड़े वाले के करीब आकर अपना मुद्दा बयान करने लगा। हम करो ना पैसे को। चलो बाद कर घेन से तुसा बहुत तुसा यार सैर पैसे मुकामा पैसे सर ओ यार छोड़ो चल सैर करावणी है बस बहुत तुसा वाले गाल है कोई मत तुसा बन है जी हाँ। पैसे और इसके बाद सवारी का एहतमाम हो गया। ये घोड़े वाले से यही तो कह रहा था कि देखो घोड़ा जोर से न दौड़ाना, कहीं ये गिर न पड़े। अमीन नामी शख्स के हर लफ्ज में प्यार ही प्यार था। अपने
अपनी जोजा के लिए। और ये इसी तरह घोड़े पर सवार होकर तफरीह की खातिर निकल पड़ी। घोड़ाबान इसी तरह लगाम थामे इसे सवारी करवाता रहा। और अचानक ही मंजर तब्दील होने लगा और इसके बाद टेलीफोन नंबरों का तबादला शुरू जाने। ये शख्स इसी तरह रेत पर बैठा अपनी बेगम के वापस आने का इंतजार करने लगा। इस मासूम को क्या मालूम कि इसकी जानिब उसके वापस आने की राहें बंद हो चुकी हैं। और जब ये वापस लौटी तो बहुत सरशार थी। ये कहने लगा, अब तो खुश हो ना, देखो किसी न किसी तरह मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। और ये इसी तरह आगे बढ़ गए। नाजरीन, यहां सोचने की बात यह है कि एतमाद, यकीन और भरोसा जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपनी अहमियत खोता चला जाए तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। और इसे शायद इन बातों का कहीं से कोई अंदाजा ही नहीं। इसके बाद इसकी मेल मुलाकातें मुस्तकिल बढ़ती ही चली जा रही थीं। नहीं मालूम इन मुलाकातों में कितना वक्त बीत गया और आज इसकी दीदा दिलेरी अपनी इंतहा को जा पहुंची। कहने लगी, मैं तुमसे बिला रोक टोक मिलना चाहती हूं। तेरे साथ प्यार करना है। और मेरे दरमियान मेरा शौहर कांटे की तरह मौजूद है। निकाल दो इसे दरमियान से, अमीन को मार दो। तो पागल है क्या? हाँ। घोड़े वाला ये पूरी गुफ्तगू सुनकर खुद हैरान और परेशान रह गया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस पर ये इंतहाई इठला कर बोली, कहाँ कूद रही हो? कोई बात नहीं, मैं यहां से नीचे कूद कर खुदकुशी कर लेती हूँ। क्या है? आप मेरे साथ चल। तो क्या, क्यों कूद रही हो तुम? आखिरकार ये शख्स अच्छा अच्छा कहकर इसे मुतमईन करने लगा। करूंगा कुछ, परेशान नहीं होना, ठीक है? आओ। और नाजरीन, इसके बाद ये दास्तान बिल्कुल यूं ही आगे बढ़ती चली गई। यानी इस औरत ने अपने शौहर से घोड़े वाले की दोस्ती पक्की करा दी, जानबूझकर। मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत के पीछे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और इसके बाद एक नया मंजर निगाहों के सामने। ये काम कभी आपने पहले किया है? इस मुआशरे के लोग इस जमीन पर उतरने के बाद क्या कुछ कर अब रहे ये मेरा हैं। जो काम है ये कर लोगे? यानी यहां बैठे ये अफराद एक शख्स की जिंदगी को छीन लेने की तैयारियां कर रहे थे। बंदा बुलाता हूँ। पता नहीं चलेगा, ऐसा काम करेंगे। आओ सही। बाद एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये तमाम अफराद अमीन नामी शख्स को अपने हमराह ले चले उस जानिब जिसके बारे में ये मुस्तकिल इस शख्स को आगाह करते रहे कि हम ऐसे एक बाबा के पास तुम्हें ले जाएंगे, जब वो दुआ देता है तो ऊपर से दौलत बरसने लगती है, जिंदगी के सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। और आज तुम्हारी जिंदगी का सारा मसला हल हो ही हो गया। इतने लोगों की मौजूदगी में एक शख्स आखिर क्या करता? इसी मंजर में एक शख्स मौजूद मुस्तकिल यह हिदायत देता रहा कि इसको जिंदा न छोड़ना। नहीं मालूम इस बेचारे से ऐसी कौन सी अदावत हो गई
کہ اس کی زندگی کو تاراج کر دینے پر آمادہ تھے یہ سب. ناظرین نہیں معلوم اس پورے وقوعے کے بعد کتنا وقت بیت گیا. ایک لڑکا اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرتے کرتے اسی موڑ پر آ گیا. اسی طرح آتے جاتے گاؤں والے یکجا ہونے لگے. یہاں یکجا ہونے والے لوگوں میں سے کسی شخص نے موبائل فون کے ناطے مقامی پولیس کو ملنے والی اس لاش کے بارے میں آگاہ کر دیا. سر نمبر آن رکھے گا, پولیس ابھی رابطہ کرتی ہے. آنے والے قانون کے اہلکاروں کو خود بڑی حیرانی اور پریشانی تھی کہ آخر یہ لاش یہاں کیسے پہنچی. گاؤں کے مختلف افراد کو یہ بار بار کہا جاتا رہا کہ شناخت تو کریں, آخر یہ شخص ہے کون. ہر شخص اس لاش کی شناخت سے انکار کرتا رہا. ناظرین یہاں ہم آپ کو یہ ضرور آگاہ کرتے چلیں کہ جرائم پیشہ عناصر نے اس شخص کو ٹڈو سے لیا اور ڈیرہ غازی خان لا کر اسے موت کے منہ میں ڈھکیل دیا. تاکہ کوئی اسے پہچان ہی نہ پائے کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا. اور اسی تناظر میں ناظرین ہوا بھی یہی کہ ڈیرہ غازی خان پولیس نے ملنے والی اس لاش کو سرد خانے میں رکھ کے آنے والے وارثین کا کئی دنوں تک انتظار کیا. جب اس کی شناخت مکمل طور پر نہ ہو پائی اسٹیٹ کی مدیت میں ایف آئی آر ہونے کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی. دوسری جانب قتل ہو جانے والے امین کے بھائی ہر جانب اسے تلاش کر کے تھک چکے, مگر اس کی کوئی خبر کہیں سے نہ مل پائی. اور یہاں مختارہ بی بی نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا کہ اتنے دن ہو گئے تم آج تک میرے شوہر کو ڈھونڈ کر کہیں سے نہیں لا پائے, اور یہ بیچارے مجبور و بے بس نظر آنے لگے. پولیس اسٹیشن دائرہ دی پناہ کوٹدو میں اس کے اہل خانہ کئی دن سے غائب اپنے بھائی کی اطلاع لے کر آ پہنچے. قانون کے اہلکار یہ معلوم کرنے لگے کہ جو شخص غائب ہوا ہے اس کے بیوی بچے کہاں ہیں, تو معلوم ہوا کہ وہ گھر پر موجود رہتی ہے. پولیس اسٹیشن میں ہونے والی ایف آئی آر کی پیروی کرتے ہوئے قانون کے اہلکار اس گھر پر آ پہنچے کہ جس کا شوہر کئی دنوں سے غائب ہے. آنے والے انویسٹیگیٹر مستقل ایک ہی بات معلوم کر رہے تھے کہ مرحوم کا کسی سے کوئی جھگڑا, کوئی فساد, کسی سے کوئی دشمن داری, دشمنی ہے تیری
कोई किसी से उसका लेन देन? तो पता चला कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह बातों बातों में मुख्तार बीबी ने कहा कि जिस दिन मेरा शौहर गया है उसके पास एक टेलीफोन कॉल आई थी जिसके बारे में उसने बताया कि हम दोस्त खाना खाने जा रहे हैं, मैं खाना खाकर वापस आता हूं। और उसके बाद वो आज तक नहीं आया। यहां खड़े हुए तफ्तीशी अफसर ने बगौर इसे देखना शुरू किया और उसके बाद कहने लगा, मुझे वो टेलीफोन नंबर जरूर चाहिए कि जो तुम्हारे शौहर के इस्तेमाल में रहा है। और नाजरीन, इसके बाद फौरी तौर पर एसएचओ ने आईटी स्पेशलिस्ट को कॉल कर लिया। ये तमाम मौका एक दो नमाज से पता करें सब, फैमिली ट्री ले लें, की पूरी मदद करें। ठीक, नाजरीन, नंबर के हासिल होने के बाद टेक्निकल सपोर्ट के जरिए छानबीन का आगाज कर दिया गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कोटद्दू पुलिस के एहलकार मुल्जिमान को निशानदेही की खातिर अपने हमराह लेकर आप पहुंचे और उसके बाद निशानदेही हो गई। और यहां हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह कानून के एहलकारों ने घोड़ेबान को गिरफ्तार किया। नाजरीन, गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से फौरी तौर पर इंटेरोगेशंस का आगाज कर दिया गया। क्या नाम है? अल्लाह देता। अल मारूफ लंगड़ा। लंगड़ा? जी। क्या हुआ ये? कैसे? समझ नहीं आ रही क्या हुआ। जुल्फकार से क्या ताल्लुक है? जुल्फकार को जानते हो? हाँ जी, जानते हूँ। हाँ, क्या हुआ? जुल्फकार ने क्या? जुल्फकार ने बंदा मरवाया हमारे से। कैसे? पैसे दे के। पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। 2.5 लाख में बंदा मार दिए? किसे मरवाया? कौन कौन थे? जुल्फकार और मेरा बेटा और उसका दोस्त। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की पैसों के लिए, 2-2.5 लाख के लिए? सर जी, मजबूरी थी। कहाँ ये प्लानिंग हुई है, मनसूबाबंदी हुई है तुम्हारे? होटल पे इकट्ठे हुए। अमीन को कैसे लेकर गए? मोटरसाइकिल पे बिठा के। कहाँ ले गए थे? थाने काले का इलाका में। अमीन से मुलाकात कैसे हुई? जुल्फकार ने कराई थी। किधर? होटल पे। ये टांग पे क्या हुआ है? टांग? ऐसे लंगड़ा क्यों चलते हो? ये टांग खराब है शुरू बचपन से। ये खराब है? हाँ जी। बचपन से या गोली लगी है कोई? वो सर ये गोली से खराब हुई है ना। पहले भी तुम मुजरिम हो, पहले भी डकैत हो, तुम्हें तरस नहीं आया उस पे? नहीं, पहले तो तरस हमारे नहीं। सामने उसकी जान निकलती रही है। सर जी माफ़ कर, माजूर आदमी हो सर जी, माफ़ कर। माजूर हो के और फिर इतने घिनौने जुर्म अपने सामने तुमने जान ली है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? चलो ले जाओ इसे। क्या नाम है? मोहम्मद तारक। वालिद का क्या नाम है? अल्लाह रिता। क्या काम करते हो? मजदूरी। तुझे पता है किस लिए पकड़ कर लाए हैं? नहीं सर। तुमने कुछ किया है तो पकड़ कर लाए हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असलम जरा इसे बताओ, आराम से बताओ। अमीन किधर है? पता नहीं साहब। अमीन की बीवी को जानते हो? इसी दरमियान इसने यह भी बताया कि उस शख्स के कत्ल का महवर उसकी अपनी बीवी है। क्या नाम है उसका? मुख्तार भी। यही तो मैं पूछता हूँ। बताओ और कौन कौन है साथ? और इसका मरकजी किरदार एक घोड़े वाला है। सर जुल्फकार था। कौन? जुल्फकार। नजीर
क्या लगता है तुम्हारा? मसाद नज़ीर का जुल्फकार से कोई ताल्लुक? नहीं सर। पूरी दास्तान सुना है, क्या हुआ है? सर घर समझते से जुल्फकार फोन किते सर फिर तो फोन किते से अमीन दो अमीन आ गए अमीन को फ़ोन करके बुलाया? जी हाँ सर। असा मोटरसाइकिल ते पिछो गए पे सर जुल्फकार उन्हें पिछो आन पे असा आगो आसे 3 जने। किधर लेकर गया उसे? और आखिरकार इस शख्स ने पूरी दास्तान खोलकर कानून के सामने रख दी। जुल्फकार ने मारा सर। उस अकेले ने गला दबा दिया? नहीं हमने पाँव झले नज़ीर ने हाथ पकड़े। नज़ीर ने हाथ पकड़े? जी सर। क्या नाम है? नज़ीर। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद बशीर। वो पता है क्या बात कर गया? जी। वो कहते हैं मैं कत्ल किया तेरे साथ मिलके। सर अभी रास्ता था। सही बता। मेरी बात सुनो, मैं हाथ पकड़े थे सर, उसने पैर पकड़े थे। नहीं, तूने बंदे को मारने में मदद की? जी। तू बराबर का शरीक है ना? जी जी शरीक है। तू कातिल है ना? जी सर। कानून के एहलकारों के साथ आए हुए इन अफराद से मुस्तकिल तफ्तीश जारी रही। क्या नाम है? जुल्फकार। ये क्या किया तुमने? सर ये मुख्तियारां दी वजह तो ये बंदा जेड़ा सर मरवाया मैं। किसने मरवाया? किसने मरवाया? सर मैं मरवाया सर। पूरी कहानी बता, हमें सब पता है। सर उसकी बीवी ने उकसाया था मुझे उसको ख़त्म करने के लिए। ए, सही बात कर, समझे? तुझे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। तुझे इश्क था उससे, क्या मोहब्बत थी? किस लिए किया? मोहब्बत थी सर। हाँ, 4 बच्चों की माँ से तुझे मोहब्बत थी। तूने ये सोचा है कि वो खामिन को मरवा सकती है, तुझे भी मरवा सकती है? इतना घिनौना जुर्म किया है, औलाद की परवाह नहीं की, माँ बाप की नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक इश्क के पीछे। तू किस जगह खड़ा है सोच जरा, खौफे खुदा नहीं है। चलो जाओ, ले जाओ इसे। इस जानिब इसी तरह ये औरत महल्ले की खवातीन के हमराह गुफ्त शनीद में मसरूफ थी। आने वाले कानून के एहलकारों ने दरवाजा बजाना शुरू किया। अंदर मौजूद औरत बहुत गौर से बाहर का मंजर देखती रही, लेकिन उसने दरवाजा कतई न खोला। दरवाजा खोलो। आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया गया। लेडी पुलिस कांस्टेबल ने जैसे ही इस औरत को अपनी तहवील में लेना चाहा, यहां मज़ाहमत शुरू हो गई। आखिरकार इसे हिरासत में ले लिया गया। जुल्फकार को जानती हो? मुझे देखो इधर। जुल्फकार के साथ मिलके जो घिनौना तुमने किरदार अदा किया, पता है? बताओ सर को। बताओ। सारी उसी ने न मारे, मुझे नहीं पता। अब जुल्फकार किधर है पता है? जेल में है। उसने नहीं छोड़ना, उसे फांसी की सजा होगी। उसकी वजह से तूने बंदा अपना खामिद मरवाया, उस मासूम को। किधर गई तेरी वो मोहब्बत? मोहब्बत या बच्चों से होती है या अपने खामिद से होती है? ना तुझे आंसू, ना परवाह है, ना खुदा का खौफ है, ना शर्म है मुआशरे की, ना अपने बच्चों का ख्याल है। किरदार देखो तुम्हारा क्या है। ले जाओ इसे बाहर। जब ज़िंदगी का साथी ही ज़िंदगी छीनने की कोशिश में हो तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है। इस वाक़या में एक औरत अपने बेवा होने की खुद ही प्लानिंग करती है और अपने साथियों की मदद से अपने शौहर का कत्ल करवा देती है, लेकिन बेगुनाह का खून कभी रायगा नहीं जाता है। कुदरत ने इस कत्ल में मुलव्वस तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। ऐसे हालात में क्या ही बेहतर होता कि औरत जुर्म की दुनिया का इंतखाब करने की बजाय शायर इस्लामी पे अमल पैरा होकर कानून की मदद हासिल करती और आज भी मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रही होती। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए उस कब्र कुशाई की इजाजत ले ली गई।
जिसे डेरा गाजी खान में कानून के एहलकारों ने तामीर के दरमियान मकतूल का भाई अपने ऊपर गुजरी हुई पूरी बिपता सुनाने लगा। अब बोलना चाहते हैं कि इन तीनों चारों को फांसी लगनी चाहिए, इन कातलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ाए मौत होनी चाहिए इन्हें। और कब्र कुशाई के बाद लाश वारिसीन के हवाले करने की तैयारियां होने लगीं। तो अब क्या रहा हम लोगों का? अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि जो इसका कंक्लूड हुआ था वही आज के इस एपिसोड का एंड है। ठीक है जी। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटद्दू की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी हकीकत कि जो आश्कार हुई तो हर एक हैरानी और परेशानियों से दो चार हो गया कि जब अपने ही अपने आशियाने को आग लगाने लगे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।